नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानदीप चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे विद्यापति पदावली, जिसका संपादन किया है नरेंद्र झा ने, के पद संख्या 4 को। पिछली वीडियोस में हम पद संख्या 1, 2 तथा 3 को पढ़ चुके हैं। पद संख्या 3 में भी वह संधि थी और पद संख्या 4 में भी नायिका की वह संधि का वर्णन है। पद की व्याख्या करने से पहले हम एक बार अच्छे से पूरे पद को पढ़ लेते हैं। पहले बदरी कुछ पुन नवरंग, दिन दिन बाड़े पीड़े अनंग, से पुन भय गेल बीजक पोर, अब कुछ बाड़ल श्रीफल जोर। माधव पेखल रमन संधान, घाटई भेटल करेत स्नान। तन सुख शुभ सन हृदय लाग, जे पै देखब तिनकर भाग। उर हिल्लोलित चाँचर केस, चाँवर झाँपल कनक महेश। वनय विद्यापति सुनह मुरार, सुपुरख बिलसय सेबर नार। यहाँ पर हम कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। ये बदरी यानी कि बेरफल, कुछ यानी कि कुछ या फिर स्तन, नवरंग यानी कि नारंगी, दिन दिन बाड़ाई पीड़ाई पीड़ाई मतलब पीड़ा देता है, अनंग अर्थात मदन या कामदेव। से पुन भय गेल बीजकपोर, बीजकपोर अर्थात बीजकपोर या टाब, एक प्रकार का नींबू जैसा फल। अब कुछ बाढ़ श्रीफल यानी कि श्रीफल या बेल का फल। माधव पेखल, माधव अर्थात श्री कृष्ण, पेखल यानी कि देखते हैं, रमणी यानी कि रमणिका या नायिका को, घाटे यानी घाट पर, स्नान यानी कि स्नान या नहाते हुए, तनसुक, तनसुक यानी कि बहुत एक महीन बारीक प्रकार का कपड़ा। जे पद कर भाग, और यानी कि हृदय, हिल्लोलित मतलब हिल्लोलित होता है, कनक यानी कि सोना, महेश यानी कि महेश अर्थात भगवान शिव, सुपुरुष यानी कि श्रेष्ठ गुणों से युक्त पुरुष। अब हम पद की व्याख्या देख लेते हैं। पहले बदरी कुछ पुण्य नवरंग, दिन दिन बाड़े पीड़े अनंग। जो पूरा पद है, प्रस्तुत पद में कवि ने नायिका के कुचों का क्रमिक विकास की को विभिन्न उपमाओं के माध्यम से स्पष्ट किया है। उपमाओं के माध्यम से उसने जो नायिका की कुचों का विकास हो रहा है, उसके क्रमिक विकास को विभिन्न उपमाओं के द्वारा यहाँ पर कवि ने बताया है। पहले बदली कुछ पुण्य नवरंग, दिन दिन बाड़े पीड़े अंग। तो कवि कह रहा है कि यौवन के स्पर्श काल में जो नायिका के उरोज थे, छोटे छोटे बदरी यानी कि बेर के फल के समान थे, लेकिन अब वो कैसे हो गए हैं? बेर के समान थे, लेकिन धीरे धीरे विकसित होकर वो अब नारंगी के जैसे हो गए हैं। उन्होंने थोड़ा बड़ा आकार ले लिया है। दिन दिन बाड़े पेड़े अनंग, वो दिन दिन क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन विकास कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। और कामदेव भी उसे पीड़ा दे रहा है या वेदना दे रहा है। किसको? नायिका को। से पुन भाई गेल बीजकपुर, अब क्या है? वे फिर से बढ़ गए हैं। और एक फल होता है बीजकपुर जिसे कहते हैं, या बिजोरा नींबू भी उसको कहते हैं। अब वो नींबू के फल बिजोरा जैसे हो गए हैं और उनका रूप ज़्यादा बढ़ गया है। अब कुछ बादल शरीफल जोर, लेकिन अब नींबू के आकार से भी बढ़कर वो उन्होंने कैसा रूप ले लिया है? त्रिफल यानी कि बेल के फल जैसे उनका आकार हो गया है। आगे की पंक्ति देखें। माधव पेखल रमन संधान, घाटई भेटल करत स्नान। तन सुख शुभ सन हृदय लाग, जे पै देखब तिनकर भाग। कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने, माधव ने पेखल यानी कि देखा, किसको? रमणी को। श्री कृष्ण ने उस नायिका को
देखा क्या करते हुए, ढूंढते हुए देखा उन्होंने, यहाँ वहाँ जाके नायिका को ढूंढ रहे थे। देखा कि नायिका कहाँ पर है, घाट पर स्नान कर रही है। उसने नायिका को श्री कृष्ण ने स्नान करते हुए देखा। तन सुख सुबतन हृदय लाग, जे पाए देखब तनकर भाग। और कवि बता रहे हैं कि उस समय नायिका की जो साड़ी थी स्नान करते समय भीग गई, और जो उसके वक्ष से ना, हृदय से, वक्ष से वो चिपकी हुई थी साड़ी उसकी। तो उस दशा में जिस पुरुष ने, बता रहे जे पाए देखब तनिकर भाग, तो नायिका की उस दिशा दशा में, अवस्था में जिस पुरुष ने नायिका के दर्शन किए, उसे भगवान समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा दर्शन सब किसी को दुर्लभ है। श्रृंगार रस का बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पर विद्यापति जी ने किया है, संयोग श्रृंगार का। आगे की पंक्ति देखते हैं। उर हिल्लोलित चाँचर केस, चामर झाँपल कनक महेश। वनई विद्यापति सुनहि मुरार, सुपुरख बिलसय से बरनार। अब विद्यापति जी आगे बता रहे हैं कि उस समय नायिका का हृदय धड़क रहा था, और उस पर बालों की लटें बिखर रही थी। और हिल्लोलित चाचर केस, यानी कि हृदय हिल्लोलित कर रहा था, हृदय तेज तेज धड़क रहा था, और बालों की लटें बिखरी थी, चाचर केस, और उस पर बालों की लटें, केश यानी उसके हृदय पर आते हुए बिखरे हुए थे। चावर झांपल कनक महेश। और बता रहे हैं कि उसकी जो बाल थे इस प्रकार बिखरे थे कि ऐसा लग रहा था कि स्वर्ण निर्मित महादेव को चमड़ से किसी ने ढक दिया हो। चावर झापल यानी कि चामर से, यानी कि बाल रूपी चावल, चामर से स्वर्ण रूपी महेश को किसी ने ढक दिया हो। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्ण निर्मित महादेव को चमड़ से ढक दिया गया हो, आवृत कर दिया गया हो। वनी विद्यापति सुनहि मुरार, सुपुरख बिलसय से बरनार। कवि विद्यापति कहते हैं कि सुनहि मुरार, यानी कि सुनो हे श्री कृष्ण, कोई श्रेष्ठ पुरुष ही, सुपुरुष यानी कि कोई श्रेष्ठ पुरुष ही उस सुंदर नायिका से क्या कर सकता है, विलास कर सकता है, केली क्रीड़ा कर सकता है, और कोई नहीं। क्योंकि नायिका इतनी सुंदर है, इतनी जानना उसकी वो है, विलास केवल कोई श्रेष्ठ पुरुष ही कर सकता है। तो प्रस्तुत पद में अगर हम देखें तो दिन दिन में बीफता अलंकार है, तथा और हिल्लोलित में और कनक महेश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आज हमारे इस पद की व्याख्या पूरी हुई। आगे की वीडियो में हम देखेंगे पद संख्या 5 को। बहुत बहुत धन्यवाद।